और मेरे बहुत आदरणीय सम्माननीय श्री चतुर्भुज मित्तल जी, श्री अग्निशेखर जी, सुश्री वीना शर्मा जी, डॉक्टर सुरेंद्र जी और भाई श्री रोशनलाल जी, मेरे सहयोगी रहे श्री सत्यप्रकाश भारत जी और महंत श्री नकोदर दास जी और बहन और भाई सभी को मैं प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि मैंने चलते हुए पंखे बंद कराए हैं, क्योंकि आपसे मुझे कुछ शांति से करनी है देश और समाज के बारे में। थोड़ी गर्मी हम सहन करें, क्योंकि इस देश की आजादी के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है उन्होंने आपसे ज्यादा गर्मियां सहन की हैं। मैं आज इस सभा के शुरुआत में सबसे पहले भारत देश के अमर शहीद श्री मदनलाल धींगरा जी को अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जब जब भारत देश को जरूरत पड़े ऐसे सैकड़ों हजारों मदनलाल धींगरा इस देश में पैदा होते रहें और इस देश के सम्मान के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपने आप को कुर्बानी देते रहें। आज 17 अगस्त है, मदनलाल धींगरा जी का बलिदान दिवस है और आज से 2 दिन पहले हमारा स्वतंत्रता दिवस हुआ, 15 अगस्त है। इस समय पर एक छोटी सी बात हम सब याद करें। वैसे तो आप सभी जानते हैं, मैं सिर्फ आपको ध्यान दिलाने के लिए कह रहा हूं कि इस देश में जो 15 अगस्त आया 1947 को, टूटा फूटा, आधा अधूरा जो भी है, बहुत कीमती है। हम भारतवासी इस बात को महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि जैसी आजादी हमें चाहिए थी वैसी नहीं मिली। जिस सपने को हमारे शहीदों ने देखा था वो पूरा नहीं हुआ। महापुरुषों ने जिस आजादी के लिए बलिदान किए वो आजादी नहीं मिल पाई। फिर भी आधी अधूरी, टूटी फूटी, लूली लंगड़ी जैसी भी आजादी मिली बहुत कीमती है। उस आजादी की कीमत के बारे में अंदाजा लगाना चाहें तो 2-3 बातों से अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहली बात कि आजादी के लाने में हमारे देश के 7,32,781 शहीद हुए, उनको शहादत हुई। मदनलाल धींगरा उनमें से एक, ऊधम सिंह उनमें से एक, भगत सिंह उनमें से एक, लाला लाजपत राय उनमें से एक, शचीन्द्रनाथ सान्याल उनमें से एक, मनमथनाथ गुप्त उनमें से एक, चंद्रशेखर आजाद उनमें से एक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक, रानी कित्तूर चेन्नम्मा एक, रानी दुर्गावती एक। ऐसे 7,32,781 क्रांतिवीरों के बलिदान के बाद ये आजादी आई। बहुत कीमती है। इतनी बड़ी कीमत आजादी के लिए दुनिया में किसी भी देश ने नहीं चुकाई जो हमने चुकाई। दुनिया में बहुत सारे देश गुलाम हुए हैं अलग अलग समय पर। जैसे भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करीब 250 वर्षों तक, अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम हुआ 450 वर्षों तक, अल्जीरिया फ्रांस का गुलाम हुआ करीब 300 वर्षों तक। अल्जीरिया के आसपास के जो छोटे अफ्रीकी देश हैं वो गुलाम हुए अलग अलग देशों में। एशिया के बहुत सारे देश, इंडोनेशिया, मलेशिया और हमारा पड़ोसी चीन भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का। हमारा थोड़ा दूर का पड़ोसी जापान भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का। हमारा दूर का पड़ोसी सिंगापुर भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का। ऐसे दुनिया में 50 से ज्यादा देश गुलाम हुए, कभी अंग्रेजों के, कभी फ्रांसीसियों के, कभी जर्मनी के, कभी किसी देश के, कभी किसी देश के। लेकिन किसी भी देश की आजादी के लिए, किसी भी देश की स्वतंत्रता के संग्राम के लिए इतनी कुर्बानियां नहीं देनी पड़ी जो भारत में हो। अफ्रीका का इतिहास मैंने पढ़ा। अफ्रीका का 450 साल का गुलामी का इतिहास है और उससे आजादी की लड़ाई का, उनका संघर्ष का इतिहास है। उस अफ्रीका में 56,000 लोगों की कुल कुर्बानियां हुई और उसके बाद अफ्रीका आजाद हो गया। इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देश में 20 से 25,000 लोगों की कुर्बानियां हुई, दोनों देश आजाद हो गए। अल्जीरिया में 80,000 लोगों की कुर्बानी हुई, अल्जीरिया आजाद हो गया। इसी तरह से यूरोप के छोटे देश, एशिया के कुछ बड़े देश, लैटिन अमेरिका के कुछ बड़े देश अलग अलग समय पर गुलाम हुए। हर जगह शहीदों की शहादत भारत की संख्या में छोटी है, कम है। भारत के शहीदों की शहादत सभी देशों के आजादी के इतिहास में सबसे अधिक है। और हमारे देश में
मदनलाल धिंगरा या भगत सिंह या ऊधम सिंह या चंद्रशेखर जैसे शहीदों के बारे में और एक बात जाननी हो तो सबसे कम उम्र के सबसे ज्यादा शहीद जो हुए हैं किसी देश में वो भी भारत में ही। अंग्रेजों की फांसी के फंदे पर चढ़े ऐसे हमारे देश में सैकड़ों क्रांतिवीर थे जो अंग्रेजों की परिभाषा में नाबालिग थे, वो बालिग भी नहीं हुए थे, उनकी उम्र 18 साल भी पूरी नहीं हुई थी। ऐसे कई शहीदों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। हमारे देश में अंग्रेजों की लाठियां खाकर, अंग्रेजों की गोलियां खाकर, अंग्रेजों की तोप के मुंह से जिनका शरीर बांधा गया और गोले मारकर जिनके चिथड़े कर दिए गए, ऐसे लोगों की संख्या को गिनना शुरू करेंगे तो वो लाखों से भी आगे करोड़ों में है। पिछले 10-12 वर्षों से या कहना चाहिए 15 वर्षों से मेरे एक गुरु माननीय श्री धर्मपाल जी के साथ मिलकर अंग्रेजी दस्तावेजों का इतिहास का जो अध्ययन मैं कर रहा हूं, अभी तो गुरु मेरे साथ नहीं है लेकिन सूक्ष्म रूप में, भाव रूप में वो मेरे साथ अभी भी है। उस जानकारी के अनुसार 7,32,781 तो वो शहीद हैं जो फांसी पर चढ़ गए, लंदन की जेलों में या भारत की जेलों में। इसके अलावा अंग्रेजों की गोलियां खाकर जो शहीद हुए, अंग्रेजों की लाठियां खाकर जो शहीद हुए, अंग्रेजों ने तोप के गोले से उनको बांधकर उड़ा दिया, अंग्रेजों ने भारत के हजारों लाखों लोगों को भूख से मरने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसे लोगों की संख्या 4.5 करोड़ है। वो अलग है। हमारा तो दुर्भाग्य और अफसोस इस देश का ये है कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमने हमारे शहीदों के बारे में, हमारे देश के उन लोगों के बारे में जानने की कोई कोशिश नहीं की है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके इस देश को आजादी दिलाई है। कोई बड़ा रिसर्च का काम अभी तक इस देश में नहीं हुआ है। मैं आज सवेरे हिमाचल प्रदेश आया, यहां आने के बाद एक सुखद अनुभूति मुझे हुई। हमारे पतंजलि योग पीठ और भारत स्वाभिमान से जुड़े हुए एक भाई जो यहां उपस्थित हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश के शहीदों पर कुछ काम कर रहा हूं। तो मैंने कहा आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम आजादी के 62 साल के बाद हो रहा है। ये काम तो आजादी मिलते ही होना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश में कौन शहीद हुए, जम्मू कश्मीर में कौन शहीद हुए, पंजाब में कौन शहीद हुए, हरियाणा में कौन कौन शहीद हो गए, उत्तर प्रदेश में कौन हो गए, मध्य प्रदेश में कौन हो गए, उड़ीसा, बंगाल, बिहार में कौन शहीद हुए, इसकी जानकारी तो हमारे देश के बच्चों को आजादी मिलने के 1-2 साल के अंदर ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई है। बहुत अफसोस है। मेरे जैसे आदमी को भी हिंदुस्तान के शहीदों के बारे में कोई कहे कि आप एक सूची बनाओ, कितने शहीदों के बारे में आप जानते हो, तो 10, 20, 50, 100, 200, 500 नाम लिखने के बाद मेरी कलम भी रुक जाएगी, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम है। मुझे तो परम सम्माननीय धर्मपाल जी जैसे किसी व्यक्ति का सहयोग नहीं मिला होता या उनका दिशा निर्देश नहीं मिला होता तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि 7,32,781 शहीद हो गए इस देश की आजादी के लिए। 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग शहीद हो गए परोक्ष रूप से इस देश की आजादी के लिए। और ये 4.5 करोड़ की संख्या उस समय के भारत की है जब भारत की कुल आबादी 22 करोड़ की थी। 22 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ लोगों का शहीद हो जाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत गहरी और बहुत ऊंची बात है, जिसका विश्लेषण होने पर हमें अंदाजा लगेगा कि लोगों में आजादी का और स्वतंत्रता का जज्बा कितना ऊंचा था कि वो सब कुछ बलिदान देकर इस देश से चले। अगर हम मोटी सी बात समझने की कोशिश करें, 22 करोड़ की आबादी में 4.5 करोड़ लोगों का शहीद हो जाना माने 25% आबादी का देश की आजादी के लिए खत्म हो जाना, फना हो जाना, न्योछावर हो जाना। 25% आबादी किसी देश की अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी आजादी के लिए खत्म हो जाए, फना हो जाए, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा आजादी बहुत कीमती है, स्वतंत्रता बहुत कीमती है, भले ही ये आधी अधूरी है। हमारे मन में क्रोध है, गुस्सा है कि आजादी आई, देश का बंटवारा हुआ, देश के 2 टुकड़े हुए, उसका क्षोभ है, रंज है, गम है हमारे दिल में।
आजादी पूरी आनी चाहिए थी, देश खंड खंड नहीं बंटना चाहिए था, देश एक ही रहना चाहिए था। लेकिन बटे हुए देश पर हमने आजादी लाई तो आजादी का जो खुशी है, जो सुख है, वो आधा अधूरा सा है। ये बात सही है। और इससे भी ज्यादा सही एक दूसरी बात है कि आजादी आई तो हमारे उन शहीदों के सपनों का क्या हुआ जिन सपनों के लिए शहीदों ने आजादी लाई। मैं एक नाम लेके बात कहता हूं। शहीद आजम भगत सिंह को जब असेंबली में बम गिराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और सैंडर्स की हत्या करने के आरोप में उनको लाहौर जेल में बंद कर दिया गया और उनके ऊपर मुकदमे चलाया जाना शुरू हो गया, उस समय की एक घटना सुना के बात शुरू करना चाहता हूं। शहीद आजम भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र लिखा, एक मेमोरेंडम बनाया, एक मैनिफेस्टो बनाया और वो कुछ ऐसा था जो भारत की आजादी के बाद का भारत कैसा होगा उसका स्वप्न दिखाने वाला था। उसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। अब अचंबा और हैरानी तो इस बात की होती है कि 23 साल का एक नौजवान इतनी गहरी बात कह सकता है और सोच सकता है, ये हैरान करने वाली बात है। 23 साल की उम्र में किसी नौजवान को इतनी दूरदृष्टि हो सकती है, ये बहुत हैरान करने वाली बात है। 23 साल की उम्र होती ही क्या है? आज के समय में हम देखें हमारे देश के 23 साल की उम्र के नौजवान लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या जी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उसकी तुलना करना शुरू करें तो बहुत हैरानी और अचंबा होता है कि शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में क्या लिख दिया अपने घोषणा पत्र में। वो लिखते हैं कि मैं देख रहा हूं मेरी कुर्बानी, मेरी शहादत के 15 साल के बाद ये देश आजाद हो जाएगा। इतने पक्के तरीके से कोई कैसे कह सकता है कि मेरी शहादत के 15 साल के बाद ये देश आजाद हो जाएगा? आप जरा देखिए, 1931 में भगत सिंह की शहादत हुई 23 मार्च को और 1946 3 जुलाई को अंग्रेजों ने घोषणा कर दी कि वो भारत छोड़कर जा रहे हैं। लगभग ठीक 15 साल के बाद ही देश की आजादी आ गई। फिर वो शहीद कहते हैं भगत सिंह कि मुझे अफसोस इस बात का होगा कि आजादी तो आ जाएगी, लेकिन आजादी के बाद का भारत कैसा होगा अगर हमने अंग्रेजों की गुलामी की व्यवस्था को नहीं बदला तो। अंग्रेजों की गुलामी की व्यवस्था से मतलब भगत सिंह का कहना था कि अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी नियम, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजी अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी कृषि व्यवस्था, अंग्रेजी समाज व्यवस्था, अंग्रेजों का आचरण, अंग्रेजों का रहन सहन, अंग्रेजों का खान पान, अंग्रेजों की भाषा, अंग्रेजों की संस्कृति, अंग्रेजों की सभ्यता, अगर इन सबको हमने नहीं बदला तो हमारी आजादी बेमानी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, उसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाएगी। अब आजादी के 62 साल के बाद भगत सिंह जी का कहा हुआ ये बयान बिल्कुल सच दिखाई देता है। आजादी के 62 साल के बाद ऐसा ही लगता है कि शायद आजादी बेमानी हो गई है, सार्थकता उसकी कहीं खो गई है। और ये अकेले भगत सिंह की बात नहीं है, यही बात हिंदुस्तान के उन सब क्रांतिवीरों की है जो अलग अलग समय पर शहीद हुए। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद सचिंद्रनाथ लाहिड़ी, अमर शहीद मनमथनाथ गुप्त, ये सब लोगों ने मिलकर एक संगठन बनाया था और उस संगठन का नाम रखा था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ये संगठन का गठन सन 1924 में हुआ था। वाराणसी इसका केंद्र था, मुख्य कार्यालय था। इस संगठन की तरफ से 9 बिंदुओं का एक घोषणा पत्र जारी किया गया था कि हम ये संगठन बना रहे हैं हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए और आजादी के बाद अपने सपनों का भारत बनाने के लिए। तो जिन शहीदों ने, क्रांतिवीरों ने यह संगठन तैयार किया, इस संगठन के अध्यक्ष थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और इस संगठन के सचिव हुआ करते थे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। और बाकी उनके क्रांतिवीरों ने मिलकर एक घोषणा पत्र लिखा और वो पूरे देश के लिए जारी किया। उस घोषणा पत्र का नाम था द रिवोल्यूशन, क्रांति। और उसमें पहला बिंदु ये था कि आजाद तो हम हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, बस हमारा संकल्प बढ़ते रहना चाहिए आजादी के लिए।
उसमें लिखा गया कि आजादी तो हमें मिलेगी क्योंकि ये हमारी